दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे ताकि बाद में आपको कुछ जानने के लिए कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता ना रहे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल के अतिरिक्त आपके पास अन्य कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे आप ताज़ा अपडेट प्राप्त कर सकें या सत्य को जान सकें। क्योंकि झूठ खबरें फैलाने वाले तो दुनिया भर के YouTube चैनल्स हैं। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो आपके विषय पर बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ज़्यादातर चैनल्स ठगों द्वारा ही संचालित हैं, तो इसलिए उनकी तो बात ही ना करें। लेकिन YouTube पर ज़्यादातर फेक खबरों की भरमार रहती है, ख़ास तौर से ठगी प्रकरणों के मामलों में। इसलिए आप तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, ताकि आप सबको घर बैठे जल्दी से अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर दें तमाम साथी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदुस्तान में देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भुगतान कराने के लिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के नाम से चला रहे हैं। चूँकि हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने सर्वसम्मति से हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति की यदि कोई रकम किसी जमा योजना के नाम पर किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म या NBFC या SSG वगैरह में डूबी है तो वो पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी, 2 से 3 गुना वापस करेगी। ऐसा कानून बनाया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के नाम से मोदी सरकार ने आपको भुगतान की गारंटी देते हुए। दुर्भाग्य यह है कि इस कानून के विषय में हमारे देश के बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इस कानून को जान गए हैं वो तमाम लोग अपना अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ कर रहे हैं, और इसमें बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। चूँकि ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में तमाम प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी है, आपका पैसा वापस करना है, ठगों को दंडित करना है। इसी कानून के अंतर्गत साथियों आज एक आदेश आया है दिल्ली सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट में, सहायक सक्षम अधिकारी SDM पटेल नगर, उन्होंने ACP नांगलोई को जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित मैटर में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और बताया है कि उन्हें 23/4/2024 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी अंडर बट्स एक्ट 2019। एकता गंभीर, चंद्रमा कठैत, मीनाक्षी, विजयलक्ष्मी, अनिल कुमार एंड मिस संगीता गोयल की तरफ से, जो उन्होंने बताया था सक्षम अधिकारी को कि उनके साथ जनशक्ति मल्टी स्टेट नाम की कंपनी ने ठगी की है जमा योजना के नाम पर और उनका पैसा वापस नहीं किया है। तो इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए सक्षम अधिकारी ने ACP नांगलोई को कार्रवाई करने का आदेश निर्गत कर दिया है और उनसे रिप्लाई मांग ली है कि विदिन 15 डेज उनको बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है।
और ये मैं अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाऊंगा, वहाँ जा कर के आप सुन सकते हैं। मेरे पास आदेश की प्रति है, हमारे दिल्ली के महासचिव सुरेश जी ने मुझको भेजी है। साथियों, इस तरह से तमाम देश भर में हमारे साथी लगातार इस तरह के आदेशों को मुझे भेजते रहते हैं। इसी कड़ी में चूँकि राजस्थान में बर्ड्स एक्ट को लंगड़ा लूला करा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे जनपदों में अभी तक बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत कंपनीज़ के खिलाफ आवेदन नहीं लिए जाते हैं, जिसको लेकर के हमारे उदयपुर के जिला अध्यक्ष बंसीलाल मीणा साहब और उनके साथियों ने कल जिलाधिकारी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया था, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान और मुख्यमंत्री के नाम और उनके, कि आप यहाँ अविलंब भुगतान पटल की स्थापना करें। ये खबर आज के दैनिक भास्कर में भी प्रमुखता से छपी है, वो खबर भी आप मेरी फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। साथियों, तमाम हमारे संगठन के जो जनपदों के पदाधिकारी हैं, राज्यों के पदाधिकारी हैं, वो लगातार बैठकें आयोजित कर रहे हैं ताकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करा के आप सबका भुगतान करवा दिया जाए। आपने अगर अभी तक बैठक का आयोजन नहीं किया है तो आप भी करें। तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में, तमाम राज्यों में इन बैठकों का आयोजन होना चाहिए। हमारे संगठन के पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में संगठन के कार्यालय स्थापित करने चाहिए ताकि हम ठगी पीड़ितों की मदद कर सकें। चूँकि 1 जुलाई से आने वाली 1 जुलाई से साथियों नई भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है, जिसमें ठगों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और नए तीनों कानूनों के लिए, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो या आपराधिक प्रक्रिया संहिता हो, तीनों कानूनों को लेकर देश के तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग आरंभ कर दी गई है। तो एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। चूँकि ठगों को 1 जुलाई के बाद जो भी ठगी के प्रकरण दर्ज होंगे, मुकदमे दर्ज होंगे, उनमें ऐसे ठगों को, जो हैबिचुअल ठग हैं, जो लगातार नाम बदल बदल कर कन्वर्जन कर करके ठगी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, या किसी ठगी प्रकरण में फंसकर समाज को गंभीर जन और धन की हानि होती है, या कोई ठगी प्रकरण का शिकार बन करके कोई विक्टिम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो ऐसे मामलों में जो अपराधी होंगे ठग, उनको सजाए मौत का प्रावधान नई भारतीय न्याय संहिता में दोस्तों किया गया है। और जब हम ठगों को फांसी दिलाने में कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा और आप सबका भुगतान भी तेज गति से मिलना आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप सब भी तैयारी करें साथियों, अपने अपने क्षेत्रों में बैठकों की, सभाओं की, ज्ञापन कार्यक्रमों की। चूँकि एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमको खड़ा करना है, वो इसलिए कि दोस्तों राज्यों की सरकारें गंभीर नहीं हैं इस कानून को लेकर के। केंद्र सरकार कितने ही पत्र राज्यों को भेज चुकी है, कितने ही आदेश कर चुकी है, शासनादेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य इस कानून को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी मुकदमे की कार्रवाई भी, कहीं भी ट्रायल आरंभ नहीं हुआ है, जबकि हजारों मुकदमे बर्ड्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज हो चुके हैं। साथियों, लाखों आवेदन हो चुके हैं। आप भी करें आवेदन, चूँकि केवल आवेदन करने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उन आवेदनों पर पैरोकारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप पैरवी नहीं करेंगे तो आपके आवेदन यूं ही धूल फांकते रहेंगे। जहां लोग अपने आवेदन की पैरोकारी ठीक से कर रहे हैं, वहां भुगतान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ आरंभ हुई है, तो हमारी फेसबुक आईडी पर तमाम आदेश इस तरह के लगे रहते हैं, वो देख सकते हैं। आरटीआई फाइल करके अपने अपने क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों से पूछ सकते हैं, या फिर सीधे एनसीआरबी या सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को भी आप आरटीआई फाइल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। मैंने अभी, चूँकि आम चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है
राजनेता पावरलेस हैं इस वक्त, तो इस का सदुपयोग इस समय का हमें करना चाहिए। स्वर्णिम अवसर है, नहीं तो राजनेताओं के हाथ में जिस समय पावर होती है तो वहाँ प्रशासन पंगु हो जाता है, कानून का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अभी आपके पास 4 जून तक एक सुनहरी मौका है कि आप 4 जून तक अपने अधिकार का इस्तेमाल करके प्रशासन को जागरूक करें, उनसे न्याय की डिमांड करें। इसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी के नाम एक मेमोरेंडम बनाया है। वो मेमोरेंडम मेरी फेसबुक आईडी पर है, हमारी जो वेबसाइट है तपजप.in उस पर है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट किया है। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के नाम वो मैंने लिखा है, लेकिन आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही किसी भी राज्य के आप निवासी हों। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन कुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं, गाजियाबाद से। उन्होंने वो पत्र उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। आपको इतना सा चेंज करना है कि ऊपर जहाँ सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार लिखा है, मध्य प्रदेश की जगह आपको अपने राज्य का नाम लिख देना है और अपने राज्य की राजधानी और राज्य सचिवालय का नाम लिख देना है। वही लेटर आप सबको अपने हस्ताक्षर, अपने एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से या अपने एसडीएम या डीएम के माध्यम से भेज देना है साथियों। और इस काम को आप करोगे तो आपके क्षेत्र में भी वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी, भुगतान के पटलों की स्थापना होगी, भुगतान की कार्रवाई होगी, आपका पैसा आपको मिलेगा। इस काम को तमाम साथी गंभीरतापूर्वक कर लेंगे। निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है साथियों, चूँकि अगर आप निराश हो जाएंगे, निरंतर अपनी मांग को नहीं उठाएंगे, अपनी मांग नहीं करेंगे, तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग आपकी समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। ये इतना बड़ा इशू है, मुद्दा है ठगी पीड़ितों का, 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, लेकिन इस पर कोई भी मीडिया या पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो उसका कारण केवल ये है कि जो लोग इफ़ेक्टिव हैं, पीड़ित हैं इस कानून से, जिन्हें लाभ मिलना है, वो भी एकजुट नहीं हैं, वो भी संगठित नहीं हैं और वो सब अपने आवेदन तक नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं किसके भरोसे बैठे हैं कि उनका पैसा बिना आवेदन के मिल जाएगा या केवल आवेदन भर कर देने से मिल जाएगा। साथियों, सबको एक्टिव होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। आज आपने देखा है पूरे देश में वो खबर वायरल हो रही है, चल रही है कि जब आदमी संघर्ष करता है तो वो स्थापित अन्यायपूर्ण परंपराओं को भी ध्वस्त कर देता है और विजय प्राप्त कर लेता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि ठगी और करप्शन के केस में ही वो जेल में थे, ईडी ने भेजा था उन्हें, लेकिन चूँकि उन्होंने एक अच्छा काम ठगी पीड़ितों के हित में भी किया था कि दिल्ली में वाट्स एक्ट को क्रियान्वित किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी थी और उसके तुरंत बाद उनको जेल भेज दिया गया था ईडी के द्वारा। ईडी के मामलों में अभी तक ये स्थापित परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दी से कोई अंतरिम या पूर्ण राहत नहीं मिलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार संघर्ष करते रहे, जेल के अंदर से भी, जेल के बाहर उनके समर्थक। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए आज उनको चुनाव प्रचार के लिए 20 दिनों की बेल दे दी है। इंटरिम बेल उसको बोलते हैं, अंतरिम जमानत, के वो आज ही जेल से बाहर आके आज से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो व्यक्ति अगर निरंतर संघर्ष करे तो वो स्थापित अन्याय को भी ध्वस्त कर सकता है। साथियों, इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अगर लगातार संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से वो इतिहास पलट जाएगा जो हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास है, कि आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में बड़े स्तर पर तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी, सेबी के आदेश आ जाने के बाद भी। लेकिन जब से हमने ये संघर्ष आरंभ किया, अभी 2 साल अगस्त में होंगे साथियों, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सैकड़ों स्थानों पर भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, लाखों लोगों के आवेदन हुए हैं और 20 राज्यों में लगभग ये स्वीकृत
कर लिया जा चुका है कि देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। तो जब हम थोड़े से समय में इतना कर सकते हैं तो थोड़ा और संघर्ष रह गया है साथियों, चूँकि अब सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बन चुकी है, सेंट्रल डाटाबेस बन चुका है। तमाम स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके चीफ सेक्रेटरीज को रिमाइंडर जा चुके हैं कि इस एक्ट को लागू किया जाए। तो आपको भी अब सक्रिय हो जाना चाहिए और इस कानून को क्रियान्वित करने की मांग पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। हालात बदलने जा रहे हैं देश के, तमाम चीज़ें बदलेंगी, आप देखेंगे। लेकिन इन संघर्षों में आपको भी अपनी भागीदारी तय करनी है साथियों। घर बैठे रहोगे तो भविष्य आपको नपुंसक ठहराएगा, देशद्रोही गद्दार ठहराएगा। अगर मस्तिष्क की आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो हृदय की आंखों से देखो कि हिंदुस्तान क्रांति की ओर बढ़ चला है। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, न्यायिक क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी। उस क्रांति को आप हृदय की आंखों से देखोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा साथियों। लेकिन उसे देखने के लिए ईमानदार दृष्टि की ज़रूरत है। ईमानदारी के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि निसंदेह हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान क्रांति की ओर बढ़ चला है और ये क्रांति अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। प्रत्येक ठग को मृत्यु दंड मिलेगा साथियों। ये तमाम चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। केवल आपको अपनी भागीदारी इस मिशन में सुनिश्चित करनी है। तो तमाम साथी जो भी हैं वो किसी भी कंपनी के पीड़ित हो सकते हैं, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हो सकते हैं। आप सबको हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप से जुड़ना है, इसकी मेंबरशिप लेनी है, इसके बैनर लगाने हैं अपने अपने क्षेत्रों में, इसके कार्यालय स्थापित करने हैं अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने क्षेत्र के अधिकारियों से मिलकर आपको भुगतान पटल और भुगतान शुरू करने की मांग करनी है। और जब साथियों आप निर्भयतापूर्वक इस न्यायपूर्ण मांग को करोगे तो निश्चित रूप से ये स्थापित अन्याय भरभरा कर गिर जाएगा, नेस्तनाबूद होगा और आप सबका भुगतान होगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप सब हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, उसकी सदस्यता लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं सेवकों को तैयार करें। चूँकि बिना स्वयं सेवकों के साथियों हम विशाल जनमत तैयार नहीं कर पा रहे और जनमत तैयार ना होने के कारण ये कानून उतनी तेज़ी से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा जितनी तेज़ी से होना चाहिए। चूँकि ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपका भुगतान हो जाना चाहिए, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो जाना चाहिए। लेकिन आप इतनी सुसुप्तावस्था में हैं, आप इतने उदासीन हैं, आप इतना साहसविहीन हो चुके हैं कि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा कि क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है कि किसी ठगी पीड़ित का पैसा मिल सके। अब ऐसा होगा साथियों, भरोसा करो। चूँकि ठगों पर एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है, उनका अंत सुनिश्चित हो चुका है। जो लोग हमारी टांग खींच रहे हैं या बुराई कर रहे हैं या जिन्हें भरोसा नहीं रहा, उनको भूल जाइए, उनको करने दीजिए। वो ठग हैं या ठगों के दलाल हैं। उनको न स्वयं पर भरोसा है, न कानून पर भरोसा है, न ईश्वर पर, न शासन पर। आप सब पर भरोसा करो। सबसे पहले तो आप स्वयं पर भरोसा करो, फिर ईश्वर पर भरोसा करो, कानून पर भरोसा करो और उसके लिए खुल कर के लड़ो। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी साथियों और हिंदुस्तान में एक अभिनव क्रांति भी होगी। मेरा नंबर नोट कर लो, 7827581213। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, SMS कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इस पुस्तक को मंगाने के लिए जो एक्ट है आपको भुगतान की गारंटी का, अपनी समस्या बताने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, संगठन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।